नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस देश के सबसे ताकतवर उद्योगपति, अगर इस ताकतवर उद्योगपति पर कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाल वही होगा जो हाल राहुल गांधी का हुआ। सदस्यता ही चली गई। जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? या अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर कोई खुलकर बोलेगा, खुलकर आरोप लगाएगा तो उसका हाल संजय सिंह जैसा होगा, जेल जाना पड़ेगा। मोदी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है। अब राहुल गांधी और संजय सिंह के बाद इसी फेरिस्त में आज एक तीसरा नाम जुड़ गया। तीसरा नाम महुआ मित्रा, लोकसभा की सबसे फायर ब्रांड महिला सांसद, जो पिछले कुछ अरसों से एक के बाद एक अडानी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कॉरपोरेट करप्शन को लेकर, मोदी और अडानी के लिंक को लेकर बार बार सवालों की बौछार कर रही थी। महुआ मित्रा, टारगेट नंबर 3। अब अडानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाली महुआ मित्रा पर आज बीजेपी ने बड़े सेंसेशनल एलिगेशन, बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए। एक ऐसे आरोप जो शायद ही इस संसद में पिछले 75 वर्षों में किसी महिला सांसद पर लगाए गए। और ऐसा मुझे लगता है जैसे सुबह से ही बीजेपी ने उनको टारगेट कर लिया था कि आज महुआ मित्रा तुम्हारी खैर नहीं। और सबसे पहले आरोप लगने से पहले उनकी तस्वीरें वायरल की गई, प्राइवेट पिक्चर्स, निजी तस्वीरें। कई तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकता, आपको दिखाने में भी शर्म आएगी। सवाल सिर्फ यही है कि एक तरफ जहां मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं देश भर में घूम के, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिजर्वेशन, और दूसरी तरफ वही बीजेपी एक महिला सांसद की निजी तस्वीरें वायरल कर रही है। अब मोदी जी के आजकल सबसे करीबी सांसद, ट्रबल शूटर उनके, निशिकांत दुबे, बहुत करीब है आजकल। इन्होंने शाम को एक बेहद सनसनीखेज आरोप महुआ मित्रा पर लगाया। आरोप से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा, महुआ मित्रा और निशिकांत दुबे की कई बार पार्लियामेंट में नोक झोंक हो चुकी है, बड़ा ज़बरदस्त झगड़े हो चुके हैं, बीच बचाव बाकायदा कराया गया। आप कह सकते हैं रंजिश तो नहीं, लेकिन अदावत है दोनों के बीच में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इन्होंने आरोप क्या लगाया निशिकांत दुबे में, पहले वो सुनिए। इन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी क्या थी? कंप्लेंट थी। और उन्होंने कहा कि ये जो महुआ मित्रा हैं, ये दरअसल अडानी के दुश्मनों से मिली हुई हैं, अडानी के जो राइवल बिजनेसमैन हैं उनसे मिली हुई हैं और उनसे रिश्वत लेके, पैसा लेके, गिफ्ट लेके ये अडानी पर सवाल उठाती हैं, करप्शन के चार्जेस लेवल करती हैं, संसद में, पार्लियामेंट में मामले उठाती हैं, संसद में मामले उठाती हैं। और क्यों ना इनको सस्पेंड किया जाए। निशिकांत दुबे लिखते हैं उस चिट्ठी में अपनी कंप्लेंट में स्पीकर से कि इनको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ आईपीसी में मुकदमा भी दर्ज किया जाए। यानी जो हश्र पहले राहुल गांधी का हुआ, संजय सिंह का हुआ, वही हश्र अब इस महिला का होना चाहिए जो आवाज़ उठाती है संसद में। महुआ मित्रा, टारगेट नंबर 3। अब बीजेपी के लोगों का कहना है कि साहब ये जो अडानी साहब हैं, इनके मोदी जी से कोई गलत रिश्ते नहीं हैं। गुजरात के रिश्ते हो सकते हैं लेकिन कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। अडानी साहब के ऊपर उनके जो दुश्मन हैं, यानी जो उनके बिजनेस राइवल्स हैं, वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और इस कीचड़ को उछालने में महुआ मित्रा और विपक्ष के कई नेता मोहरे बने हुए हैं, ये बीजेपी का कहना है। और ये जो कॉरपोरेट वॉर है अडानी और बिजनेस ग्रुप के बीच में, ये अडानी वर्सेस अंबानी नहीं है। निशिकांत दुबे की माने तो ये कॉरपोरेट वॉर अडानी ग्रुप वर्सेस हीरा नंदानी ग्रुप है। अब हीरा नंदानी कौन है? हीरा नंदानी मुंबई के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिल्डर हैं, जिनका बिजनेस ना सिर्फ मुंबई में है या साउथ इंडिया में है, दुबई में भी, और भी देशों में है, विदेशों में है।
हीरानंदानी वर्सेस अडानी ग्रुप, ये आरोप, ये एक तरह का मुकदमा खड़ा करने की कोशिश की है निशिकांत दुबे और उनके साथियों ने। अब ये मुकदमा है क्या, ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले महुआ मित्रा की सुन लेते हैं। महुआ मित्रा ने कहा कि वो पूरी तरह से बेकसूर हैं। उन्होंने अडानी पर आवाज़ इसलिए उठाई क्योंकि अडानी पर खरबों रुपए के घोटाले के आरोप हैं, मोदी से उनके रिश्ते हैं, और क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई इसलिए उनकी चरित्र हत्या की जा रही है, इसीलिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो निशिकांत दुबे जी की चिट्ठी है, चिट्ठी कह लीजिए, चार्जशीट कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जो उन्होंने केस बनाया है महुआ मित्रा पर, ये केस दरअसल है क्या? जो उन्होंने केस बनाया है वो एक साहब हैं जय अनंत। अब ये जय अनंत कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के युवा वकील हैं और निशिकांत दुबे जी के मित्र हो सकते हैं। निशिकांत दुबे का कहना है कि साहब जय अनंत वकील साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त जांच करी है महुआ मित्रा पर, और ये जांच करप्शन की है, रिश्वत की है, घूस की है, कि घूस लेकर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उस पर निशिकांत दुबे ने लिखा है जय अनंत का हवाला देते हुए कि साहब महुआ मित्रा के 3 टारगेट थे, 3 टारगेट्स। वो टारगेट नंबर 1 थे मोदी, दूसरे टारगेट जो थे वो अमित शाह थे महुआ मित्रा के, और महुआ मित्रा के जो तीसरे टारगेट थे वो अडानी साहब थे। और दरअसल ये जो तीसरा टारगेट है गौतम अडानी, यही सबसे बड़ा और असली टारगेट महुआ मित्रा का था। क्यों था, अब ये जान लीजिए। उनका ये कहना है कि साहब अडानी और हीरानंदानी ग्रुप, इनके बीच में बिजनेस राइवलरी चल रही थी, और कई ऐसे ठेके, बड़े बड़े खरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट थे जो अडानी साहब को मिल गए, हीरानंदानी को नहीं मिले। तो हीरानंदानी ने कई करोड़ों अरबों रुपए के ठेके एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो खो दिए, बिकॉज वो ठेके अडानी को मिल गए। तो ये जेलसी की वजह से, राइवलरी की वजह से, द्वेष की वजह से, दुश्मनी की वजह से हीरानंदानी महुआ मित्रा की आड़ में सवालों की बौछार करवा रहे थे संसद में, यानी संसद में कीचड़ उछलवा रहे थे सवालों के रूप में अडानी पर, और बदनाम कर रहे थे अडानी के जरिए अमित शाह को और मोदी जी। और इसके बदले में क्या किया? अब वो लिखते हैं कि साहब महुआ मित्रा को, ये जो हीरानंदानी ग्रुप के मालिक हैं, इनके जो बेटे हैं दर्शन साहब जो दुबई में रहते हैं, इन्होंने महंगी महंगी गिफ्ट्स दी, महंगी महंगी गिफ्ट दी, जो बहुत सी बड़े ब्रांड्स हैं फैशन के, उनकी गिफ्ट्स दी इनको, और इनको कुछ शराब की महंगी बोतलें दी, और इनको कुछ पैसा भी दिया। ऐसा उनका आरोप है। और ये पैसा इसलिए दिया कि लोकसभा में अडानी पर सवाल उठाए जा सके। अब महुआ मित्रा का कहना है कि आप ठोक कर मेरी जांच करिए, लेकिन मेरी जांच करने से पहले ईडी के डायरेक्टर से उन्होंने कहा कि ईडी के डायरेक्टर मेरी तो जांच करना, लेकिन पहले अडानी के यहाँ जाओ, छापे मारो। सीबीआई के डायरेक्टर से महुआ मित्रा ने कहा कि मेरे दरवाजे पे तब आना जब तुम अडानी के यहाँ छापे मारो और तमाम करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच करो। महुआ मित्रा ने कहा है कि मैं जांच कराने को तैयार हूँ, एक शर्त पर, कि पहले मुकदमा अडानी पे लिखो। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट के साथ मिलकर इस बड़े सवाल को डाइसेक्ट करें, पर्दे के पीछे वाकई क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, उसकी सही तस्वीर आपके सामने रखें, मैं चंद सेकंड आपके से लेना चाहूँगा ये बताने के लिए कि दरअसल निशिकांत दुबे साहब वो महुआ मित्रा के पीछे क्यों लगे हैं। अब उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि निशिकांत दुबे, ऐसा महुआ मित्रा का आरोप है कि उनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मोदी जी की बात नहीं कर रहा, स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रहा। महुआ मित्रा का कहना है कि निशिकांत दुबे के पास फर्जी डिग्री, यानी फर्जी डिग्री पर उन्होंने सारी पढ़ाई करी है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये महुआ मित्रा उन पर आरोप लगाती रही और इसको लेकर कई बार नोकझोंक हुई। आज भी उन्होंने आरोप लगाए कि पहले अपनी डिग्री का हिसाब करो, पहले फर्जी डिग्री की जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो एक तरफ पुराना झगड़ा चल रहा था, दूसरा जो निशिकांत दुबे साहब हैं, कॉर्पोरेट लॉबी में उनका अच्छा खासा दबदबा है, अडानी जी के भी करीब हैं, अमित शाह के भी करीब हैं, मोदी जी के भी करीब हैं। तो आप कह सकते हैं कि दुबे जी ने
एक तीर से दो शिकार किए। एक तो महुआ मित्रा से जो पुरानी अदावत है, पुराना जो बदला है वो लेना चाहते थे, ऐसा लगता है, और दूसरा अडानी को भी बचाना चाहते थे, मोदी जी को भी खुश करना चाहते थे। यूँ कह लीजिए एक तीर से तीन शिकार। अब मेरी कोशिश होगी, जैसे मैंने कहा पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। दो गेस्ट हैं, अनुराग चतुर्वेदी जी हैं। अनुराग चतुर्वेदी जी को मैं आज आपके सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुंबई के कॉरपोरेट वॉर को समझते हैं और सियासत को समझते हैं। मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई में ही 40-45 साल रिपोर्टिंग की। तो हीरानंदानी अडानी के बीच में क्या है वो भी बताएंगे, और क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है कि रिश्वत हीरानंदानी ने दी है या ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। तो एक उनसे बात होगी। दूसरी अभिषेक से बात करेंगे जो बिहार से आते हैं और निशिकांत दुबे की रग रग से वाकिफ़ है। पहले इन दोनों से बात करते हैं और फिर मैं समअप करता हूँ इस शो को। तो मेरा पहला सवाल जो है वो अनुराग चतुर्वेदी जी से। अनुराग जी, आज जिस तरह से स्पीकर को चिट्ठी लिखी है निशिकांत दुबे ने और साफ तौर पे कहा है कि महुआ मित्रा जो है पैसा लेकर एक ग्रुप से, एक बिजनेस ग्रुप से पैसा लेकर दूसरे बिजनेस ग्रुप पर सवाल उठा रही थी, और ये मामला रिश्वत लेके सवाल पूछने का है, और उन्होंने कहा है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये प्रिविलेज का भी मामला है, यानी वो सदस्यता भी कहीं ना कहीं भंग करना चाहते हैं, बर्खास्त करना चाहते हैं महुआ मित्रा की। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो भी अडानी साहब पे सवाल करता है, अडानी साहब को क्वेश्चन करता है, वो चाहे राहुल गांधी हो, उनकी सदस्यता चली जाती है। हमने संजय सिंह देखा, संजय सिंह को जेल ही भेज दिया गया क्योंकि सबसे ज्यादा अडानी पे मुखर थे। महुआ मित्रा लोकसभा में बहुत मुखर थे और अब मैं उन पर ये कार्रवाई देख रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति है, और क्या वाकई अडानी ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब माने जाते हैं, उन पर जो भी सवाल उठाएगा उसका हाल वही होगा जो राहुल गांधी या संजय सिंह या अब महुआ मित्रा का हो रहा है? जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही संसदीय परंपराओं के अनुसार आज रविवार को, जिस दिन संसद कितने दिनों से बैठती नहीं है, कोई आपात स्थिति है कि निशिकांत जी को इस तरीके का पत्र लिखना पड़ा। और ये जो पत्र भी लिखा गया है वो मुझे लगता है ये प्रिविलेज और क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आएगा। एक पार्लियामेंट में एक एथिक्स कमेटी भी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लिख सकते थे तो ये एथिक्स कमेटी का मसला हो सकता था, क्योंकि ये पैसे लेने की बात जो है वो अगर या तो उनके पास सबूत हो, और जिस तरीके से आज ट्विटर पे और उनके बारे में, महुआ जी के बारे में जिस तरीके से उनके फोटो छापे गए हैं, जो कि उनका निजी प्राइवेसी का भी मसला मुझे लगता है। मुंबई में मैंने देखा है कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट वॉर होते थे पहले, धीरू भाई अंबानी के बीच में, नुस्ली वाडिया के बीच में, और भी रुइया के बीच में भी, जिसके कि निशिकांत जी को काफी जानकारी होगी। तो ऐसे स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉर्पोरेट वॉर से ज्यादा राजनीतिक और किसी जो भी एक पार्लियामेंट के अधिकारों के संसद सदस्य की अगर वो बोलता है तो उसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी संसदीय परंपराओं पर कुठाराघात ज्यादा है बनिस्बत की कॉर्पोरेट के, क्योंकि जो हीरानंदानी जी हैं वो यहाँ के बड़े मशहूर बिल्डर हैं, उनके बेटे दुबई में रहते हैं, और जो अडानी जी हैं उनके भी भाई जो हैं वो भी दुबई में रह के कंपनियां चलाते हैं, वो साइप्रस के नागरिक हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे मुल्क में अगर प्रतिस्पर्धा होती है या आपसी होता है तो उसको इस देश में लाना भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। जी दीपक जी। अभिषेक, आपको क्या लग रहा है कि अब ये ओम बिरला हैं, उनको निशिकांत दुबे ने आज एक कंप्लेंट फाइल करी है, एक मामला उन्होंने यही मामला सीबीआई के डायरेक्टर को भी लिखा है, उधर महुआ मित्रा कह रही हैं कि भाई मेरी जांच करा लीजिए, लेकिन जांच कराने से पहले ईडी मेरे घर पर पहुंचे, इससे पहले ईडी मुकदमा दर्ज करे अडानी के कोयला कांड पे, जो नया कोयला कांड है। आपको लगता है कि क्या जिस तरह से बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, अगला सेशन होगा वो हंगामे वाला होगा, और क्या महुआ मित्रा को घेरने की कोशिश होगी? क्योंकि आज जिस तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने यहाँ पर कैश लिया, यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग में पैसा लिया, बहुत से एक वकील हैं, और मैं वकील का नाम बता देता हूँ, जय अनंत। अब ये जो वकील है किसके लिए काम कर रहे थे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जो वकील है, इसकी जो चिट्ठी है उसमें जो आरोप है बहुत ही गंभीर आरोप। आपको क्या लग रहा है कि इस एक जो आने वाला सेशन होगा, ये जो विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र के बहुत गर्म होने वाला है इस बार?
शीतकालीन सत्र तो गर्म होगा, इसलिए भी गर्म होगा क्योंकि ये अंतिम पूर्ण सत्र होगा मौजूदा सरकार का, मौजूदा लोकसभा का। लेकिन उससे बड़ी बात दीपक जी ये है कि ये मुद्दा निशिकांत दुबे उठा रहे हैं, जिनका एक लंबा कॉरपोरेट इतिहास रहा है। उन्होंने कॉरपोरेट में ऊंचे ओहदे पर नौकरियां की। आखिर इस तरह का सवाल, इस तरह के सबूत, जो वकील साहब, उनका क्या पूरा नाम है मैं भूल रहा हूं, जय कुछ ऐसा ही नाम है उनका, वो वकील जय साहब जो, अनंत। जी जय जय अनंत। जी जय अनंत जो वकील है, उन्होंने निशिकांत दुबे को ही क्यों सबूत दिए? क्या भारतीय जनता पार्टी में लीगल ल्यूमिनरीज की कमी है? क्या रविशंकर प्रसाद बीजेपी के पास नहीं है, या बीजेपी के पास अच्छे वेटरन पार्लियामेंटेरियन की कमी है? किसकी कमी है? एक व्यक्ति जिसका कॉर्पोरेट में काम करने का इतिहास रहा है, कई लोग कहते हैं कि लाइजनिंग का इतिहास रहा है, संसद में वो खुद कहते हैं कि बिहार में सरकार जब नहीं बन रही थी और विधानसभा में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच सहयोग की जरूरत थी, तो उनके आवास पर मुलाकात हुई थी। यानी पॉलिटिकल लाइजनिंग भी वो शुरू कर रहे थे उस समय में। तो उस व्यक्ति के द्वारा यदि सवाल उठाया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस दिया जाता है, जिस महिला सांसद को कुछ दिनों पहले ही वैशाली की नगर वधू जैसे बेहद अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर निशिकांत दुबे ने उनके लिए इस्तेमाल किया था, लोग क्या, तो आपको क्या लगता है अभिषेक कि ये जो पार्लियामेंट में निशिकांत और महुआ मित्रा की झड़पें होती रहती हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, आपको लगता है कि ये जो पर्सनल झड़पें थी ये अब कहीं ज्यादा ये ऐसे ही हो गई हैं जो हमने बहस विधुड़ी और एक अमरोहा के सांसद के बीच, मुस्लिम सांसद के बीच में देखी? क्या आपको ये लग रहा है कि अब हिसाब किताब सदन में चुकाया जाएगा, अब पार्लियामेंट में इस तरह के झगड़े तय किए जाएंगे? दीपक जी, यहाँ मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सब स्कूल में पढ़े हैं और स्कूल में अमूमन ऐसा होता है कि लड़कों के बीच झगड़े होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रिंसिपल के पास मामला जाता है तो प्रिंसिपल ये देखता है कि एक लड़का इन सभी लड़ाइयों में कॉमन क्यों है। तो अब जितने विवाद हो रहे हैं उन सब में अडानी ही कॉमन है, घूम फिर करके अडानी का नाम आ जा रहा है। दूसरी तरफ संसद के झगड़ों की बात करें, चाहे वो झगड़ा पत्रकारों से हो, चाहे किसी सांसद से हो, चाहे राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी का मामला हो, एक कॉमन नाम निशिकांत दुबे का है। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं अडानी के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अघोषित एजेंडा है जी, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा अनुराग जी, आप तो चीजों को समझते हैं और सामाजिक ताना बाना को समझते हैं, महिलाओं का जहां तक सम्मान की बात है, एक तरफ वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, महिला को एम्पावर करने की बात हो रही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक महिला सांसद हैं, उनकी बहुत सी ऐसी तस्वीरें अब, और दिन भर जिस तरह से उनको ट्विटर पर भक्तों ने ट्रोल किया है, और जिस तरह की तस्वीरें वाइन पीते हुए या किसी के साथ वो बैठी हुई हैं शशि थरूर के साथ, उसका फिर उनका जो लिबास है, कहीं उन्हें स्कर्ट पहन रखी है, इस तरह की तस्वीरों को जो मैं दिखाना नहीं पसंद करूंगा, उसमें कई तस्वीरें, इस तरह की जो तस्वीरें हैं स्मोक करते हुए, क्या एक महिला की अस्मिता पर भी हमला है? एक महिला को टारगेट किया जा रहा है, एक महिला जिसने विदेश में नौकरी करी हो, एक जो वेस्टर्न बैकग्राउंड से आती है। ये जो तस्वीरें महुआ मित्रा की जिस तरह से वायरल की गई, अब वो चाहे आईबी ने ली हो या जिस भी सरकारी एजेंसी ने उनका ये तस्वीरें ली हो, पर्सनल तस्वीरें, इसको आप कैसे देखते हैं? जो किसी की मतलब सीधे सीधे कीचड़ उछाल देना, एक कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा दिखता है आपको? मुझे लगता है, देखिए, दो नीति पर ये चल रहा है, जो सारा का सारा अडानी बचाओ जो कोशिशें हैं। तो एक तो डराओ, अगर जो भी बोलेगा उसको हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, डराएंगे उसको, और दूसरा उसका चरित्र हनन करो। और महिला का चरित्र हनन करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसके बारे में आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए तो जो सारा का सारा जो बचाव का पक्ष होता है वो उस महिला को ही करना पड़ता है। नहीं, लेकिन मैं यहाँ अनुराग जी मैं आपसे ये पूछना चाहता, मेरा सवाल कुछ और, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 40-45 साल से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, पार्लियामेंट को आप देख रहे हैं 40-45 साल से, क्या आपने देखा कि कोई महिला सांसद हो, ठीक है, कोई शहर की बैकग्राउंड से आएगी, अब इंदिरा गांधी थी, वो भी बाहर से पढ़ के आई थी, वो भी एक वेस्टर्न कल्चर में कहीं ना कहीं शुरू में थी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी,
अब इस तरह की बहुत सी महिलाएं पार्लियामेंट में आई। अब उसी बैकग्राउंड से, उसी पृष्ठभूमि से महुआ मित्रा आती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, क्लब्स में जाती हैं, ये उनका प्राइवेट लाइफ है। अब कोई स्विमिंग कर रहा है तो क्या महिला कोई स्विमिंग कर रही है तो बिकनी में हम क्या उसकी फोटो वायरल कर देंगे? अगर कोई सांसद है, कोई पब्लिक लाइफ में है, वो कोई हीरोइन तो है नहीं, मलाइका तो है नहीं वो। मतलब इस तरह की तस्वीरों को डालने का क्या मतलब? एक महिला सांसद, आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं संसद में वो रिएक्ट करेंगी? जैसे सुप्रिया सूले हैं, कारी मोजी हैं, डिम्पल यादव हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के मामलों को उठाती हैं। ये जो आपत्तिजनक तस्वीरें महुआ मित्रा की डाली गई हैं, आपको लगता है बवाल मचेगा? ये गलत था, ये गलत ट्रेंड है, ये बहुत। मुझे तो लगता है कि अगर नैतिकता है तो स्मृति ईरानी को और मीनाक्षी लेखी को भी इस सारी चीज का विरोध करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसके कुचक्रों को अगर नहीं रोका गया तो कल जब इन पार्टियों में अंदर झगड़े होंगे, जब ये कुछ अपनी सच्ची बात कहेंगी तो इनके खिलाफ भी वही किया जाएगा जो महुआ मित्रा के साथ हो रहा है। क्योंकि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में इस तरीके से संसद सदस्य के, महिला संसद सदस्य के तस्वीरों को गुप्तचर एजेंसियों या कॉर्पोरेट वॉर में भी इस तरीके की हरकतें होती हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन उनको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता, ना कोई आईटी को उसको। क्या ये बिलो द बेल्ट था? ये जो आज का हमला था महुआ मित्रा पे, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जांच में देखा जाए। बिलो द बेल्ट नहीं, ये मुझे लगता है ये डराने का सबसे बड़ा, जैसे अभिषेक ने भी कहा, ये डराना चाहिए। अभिषेक, महुआ ने इन तस्वीरों पर भी रिएक्ट किया है और महुआ ने जो कंप्लेंट है महुआ मित्रा, उस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया। आपको क्या लगता है कि महुआ एक हिम्मती औरत हैं और वो डरने दबने वाली नहीं है, और जो जहां तक कार्रवाई की बात है वो हिम्मत से सामना करेंगी? क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं उस पर उन्होंने कहा है कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। देखिए, जिसने भी ये हरकत की है कि किसी की निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करना, वो निहायत ही घटिया और वाहियात हरकतें हैं। ये किसी को भी करने से बचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के में देखिए, जो मौजूदा नेतृत्व है उसमें सुनता कौन किसकी है? भारतीय जनता पार्टी में तो अपनी पार्टी में किसी को किनारे करना होता है तो इसी तरह की चालें चली जाती है। याद कीजिए संजय जोशी के लिए कैसे सीडी लाई गई जो बाद में फर्जी निकली। तो ये पुराना तरीका है इसका। जो अभी गुजरात लॉबी भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में हावी है, वही गुजरात लॉबी जब दिल्ली में हावी नहीं थी तब संजय जोशी को किनारे करने के लिए पूरा का पूरा प्लॉट रचा गया। आज महुआ मोइत्रा निशाने पर है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और इस तरह की कोशिशों को करने के पीछे मकसद क्या है? अडानी के खिलाफ कौन कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे थे, उनकी सदस्यता चली गई, दोबारा बहाल हुई। संजय सिंह। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि अगर ये सवाल अडानी पर नहीं उठाए होते, किसी और कॉर्पोरेट पे उठाए होते, तो ये मामला, ये कंप्लेंट ना लिखी जाती? निश्चित तौर पर अडानी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अडानी पर सवाल उठाना इस दौर में आरएसएस पर सवाल उठाने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये हालात, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मोहन भागवत पे सवाल उठा सकते हैं, आप अमित शाह पे सवाल उठा सकते हैं, आप किसी भी नेता पे, गवर्नर पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अडानी पे सवाल नहीं उठा सकते। आप देखिए ना, कितने लोगों ने सवाल उठाए। संजय सिंह ने नारा लगाया प्रधानमंत्री के सामने, आज भी वो सस्पेंडेड है, अब तो जेल जाने की नौबत है, जेल चले गए। अब दोस्तों, खबर भी जान ली, तहकीकात भी जान ली, एक्सपर्ट्स को भी सुन लिया। मुझे लगता है कुछ पिक्चर आपके जहन में भी साफ हो रही होगी। मेरा यहाँ पर सिर्फ 2 सवाल हैं आखिर में। एक सवाल ये है कि क्या इस देश का कोई भी सांसद, एक चुना हुआ एमपी, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा या आप कह लीजिए राज्यसभा, संसद का जो ऑगस्ट हाउस है, क्या संसद के किसी भी हाउस में अडानी पर अगर कोई गंभीर आरोप है तो सवाल नहीं उठा सकता? अगर करोड़ों और अरबों रुपए का खेल हो रहा हो, शेयर मार्केट में हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा हो, इस तरह के आरोप लग रहे हो, दुनिया भर के अखबार लिख रहे हो, तो क्या हमारा चुना हुआ सांसद सवाल नहीं उठा सकता? नंबर 1। और अगर वो इन सवालों में कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम लिया आएगा और अडानी जी को जोड़ देगा, क्योंकि दोनों के रिश्ते रहे हैं, ऐसा लगता है हमको, ऐसा हम देख रहे हैं 2014 से। क्या अडानी और मोदी को अगर लिंक किया जाएगा तो इस लिंक पर क्या सेंसरशिप है, प्रतिबंध है?
और अगर कोई मोदी और अडानी का नाम ले लेगा तो उल्लंघन माना जाएगा, वो फिर सांसद नहीं रहेगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो जेल भेजा जाएगा। क्या ये इमरजेंसी नहीं है? एक तरह की इमरजेंसी नहीं है। मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ, आप तय करिए। जो भी आपको लगे आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये आज का शो था और मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक मेरा हौसला नहीं बढ़ाया, मेरी टीम का हौसला नहीं बढ़ाया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए इसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। यही मेरी बस गुजारिश है, साथ दीजिए इस आवाज़ का, क्योंकि ये आप ही की आवाज़ है। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।